420 अब पुराने दिनों की बात हो गई। अगर राज कपूर को नए जमाने में फिल्म बनानी होती तो नाम श्री 420 नहीं बल्कि श्री 316 रखना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, तो जान लीजिए आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों में बदलाव के बिल संसद में लाए गए, जिसके बाद कानून में बदलाव के बाद धोखाधड़ी के लिए दफा 420 नहीं होगा बल्कि 316 होगा। 163 साल बाद अब किसी धोखेबाज को कहना होगा 316 बाज। राजपथ कर्तव्य पथ हो गया और इलाहाबाद प्रयाग। यानी शुरू में तो चीजें थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। कानून भी बदलने वाले हैं और कानून बदलने के साथ साथ सिर्फ उनके नाम और परिभाषाएं ही नहीं बदलेंगे, बल्कि उनमें सजा भी बदलेगी, प्रावधान भी बदलेंगे। जब कुछ भी बदलता है तो सब कुछ बदलता है। संस्कृति और जबान भी बदलती है, क्योंकि अब बदलाव मंजूर हो जाएंगे तो इसके बाद फर्जीवाड़े का मुकदमा 420 में नहीं और फर्जी लोगों को 420 नहीं कहेंगे बल्कि 316, और इसके बाद हत्या का मुकदमा 102 में नहीं 101 में दर्ज होगा। बात यही खत्म नहीं होती। बदलाव के बाद अब हत्या के लिए दफा 302 नहीं लगेगी बल्कि 101 होगी। गैर कानूनी तौर पर कहीं जमा होने से रोकने के लिए 144 नहीं लगेगी बल्कि सेक्शन 187 लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के 3 एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव लाए। 1860 आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा, वहीं सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा और एविडेंस कानून को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का नाम दिया गया है। प्रस्तावित कानून अभी आए हैं, उसमें सबसे अहम ऐसी बात है जिसे सुनकर यही लगता है कि ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ कानून है। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाना अब अपराध होगा। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। दूसरी अहम बात मॉब लिंचिंग पर कानून से जुड़ी है। अधिकतम सजा फांसी और न्यूनतम 7 साल की सजा। मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मानने वाला है। तीसरी अहम बात देशद्रोह कानून से जुड़ी हुई आई है, जहां संशोधित कानूनों में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंस गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध जोड़ा गया है। ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है, राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं। मान्यवर, देशद्रोह शब्द हटा दिया गया है, लेकिन क्या हो गया है अब ये भी जान लीजिए। प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी इरादतन या जानबूझकर बोले या लिखे गए शब्दों से या संकेतों से या कुछ दिखा या इलेक्ट्रॉनिक संदेश से या वित्तीय साधनों के उपयोग से या अन्यथा अलगाव को या सशस्त्र विद्रोह को या विध्वंस गतिविधियों को या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को उकसाता है या उकसाने की कोशिश करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है, उसे आजीवन कारावास या कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोर्ट का कंसर्न भी यही रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि ये जो अंग्रेजों के समय के कानून है जिनका आज की चेंज परिस्थिति में कोई मतलब नहीं रह गया, उनमें चेंज हो। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश या जो एक मंशा जाहिर करी, उसको आज गवर्नमेंट ने पूरा करने की कोशिश करी है। गृह मंत्री जो प्रस्तावित कानून वाला बिल लाए हैं, ये सभी संसदीय कमेटी के पास जाएंगे, यानी अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइगर।